पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ की होगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, राइट। और इस तरह की फिगर्स भी आपने बहुत फ्रीक्वेंटली देखी होंगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पे अगर हम एक एक स्क्वायर बना दें तो जो दो छोटे स्क्वायर्स होते हैं उनका सम बड़े स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक साइड 3 है, एक 4 है और एक 5 है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, राइट। लेकिन क्या आपने कभी इसकी एक्टिविटी करके देखी है? क्या प्रैक्टिकली आपने इसको करके देखा है? नहीं देखा? तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप रैंडमली कैसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, कितनी भी बड़ी छोटी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो तो उसकी दोनों छोटी साइड्स पे बनने वाले स्क्वायर हम बड़े स्क्वायर के अंदर एग्जैक्ट फिट कर सकते हैं। कैसे? उसकी क्या टेक्निक है, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। मीट ऋषभ सियाल ये इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे हमारे लिए। तो ये हमने एक चार्ट पेपर ले लिया और इस चार्ट पेपर को हमने थंब पिन्स के साथ यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया ताकि ये हिले ना। अब हम इसके ऊपर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और ये किसी भी साइज की हो सकती है, आपको पहले से मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी भी साइज़ की जो राइट एंगल ट्रायंगल बना दी उसके बाद आप मेजर करो कि इसकी हर साइड कितनी कितनी लंबी है और उस साइज़ को यूज़ करके इसकी तीनों साइड पे आप एक एक स्क्वायर ड्रॉ करो। अब स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आप चाहे कंपास यूज़ करो चाहे प्रोट्रैक्टर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। प्रोट्रैक्टर इज़ ओके, तो हमने प्रोट्रैक्टर यूज़ किया। इसकी सबसे नीचे वाली साइड की लेंथ को मेजर किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया। इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है परपेंडिकुलर, उसके ऊपर भी हमने एक स्क्वायर यहां पे ड्रॉ कर दिया। और हाइपोटेन्यूज की लेंथ के अकॉर्डिंगली भी हमने वहां पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस फिगर को तो आप एज इज ऐसे ही छोड़ दो। अब आप क्या करो कि ये जो हमारे पास दो छोटे स्क्वायर आए हैं इनके साइज के दो और स्क्वायर काट लो। तो ये हमने कलर्ड पेपर ले लिए, एक ग्रीन कलर का और एक येलो कलर का, और हमने इन दोनों स्क्वायर्स के साइज के ये दो स्क्वायर यहाँ पे काट लिए, ठीक है। अब जो छोटा स्क्वायर है उसको तो आप ऐसे ही रहने दो, बड़े स्क्वायर को हमने ये थंब पिन्स लगा के बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्ट फिट कर दिया ताकि ये हिले ना, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। कैसे? अब इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इस स्क्वायर के दो डायगोनल्स ड्रॉ करो। तो ये हमने दो डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का, जो हाइपोटेन्यूज है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर हो, लेकिन वो इस स्क्वायर के डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से होके निकलती हो, राइट। तो ये मैं रेड कलर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो किसके परपेंडिकुलर है? ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के। लेकिन ड्रॉ मैं कहां कर रहा हूं? मैं ड्रॉ कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर के ऊपर, ओके। और ये स्क्वायर के सेंटर से होकर निकल रही है जहां पे ये दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। अब हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है और वो कौन सी होगी? वो भी इसके सेंटर से ही होकर निकलती होगी, इसी पॉइंट से होकर निकलेगी, लेकिन
ये जो हमने रेड लाइन ड्रॉ की अभी अभी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इस रेड लाइन के परपेंडिकुलरली मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा इसी स्क्वायर के ऊपर। तो ये हमने रेड कलर में एक और लाइन ड्रॉ कर दी और ये दोनों रेड लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हम इस पर्टिकुलर पेपर को निकाल लेते हैं, ये येलो पेपर को निकाल लेते हैं और बहुत ही प्रिसाइजली इसकी कटिंग करते हैं। और कटिंग कहाँ पे करनी है? जहाँ पे हमने ये रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, राइट। तो रेड लाइंस के ऊपर ये मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नीटली इसको कट कर लेता हूँ। अब ये जो मेरे पास 4 पार्ट्स आए हैं, अब इन चारों पार्ट्स को वन बाय वन ये जो हाइपोटेन्यूज के साथ हमने बड़ा वाला स्क्वायर बनाया था उसके एक एक कॉर्नर पे हम इसको फिट करते हैं। और फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके बीच में एग्जैक्टली एक स्क्वायर की शेप बच रही है और उसमें ये जो छोटा स्क्वायर है हमारा ग्रीन कलर का, आप देखो कि ये इसके बीच में एग्जैक्ट फिट हो जाता है, राइट। सो यू कैन सी कि हमने छोटे दोनों स्क्वायर्स को बड़े वाले स्क्वायर में एग्जैक्ट फिट कर दिया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप किसी भी साइज की एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, अगर आप इस टेक्निक को यूज करोगे तो छोटे दोनों स्क्वायर्स को आप बड़े स्क्वायर में हमेशा एग्जैक्ट फिट कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच ऋषभ फॉर असिस्टिंग अस इन दिस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझको जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।